बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें हम CSS पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मीडिया क्यूरीज पढ़ी थी और मीडिया क्यूरीज के ज़रिए किस तरह से टेम्पलेट को डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट साइज डिफरेंट विड्थ के ऊपर चीज़ों को सेट किया जाता है। तो उसी को आगे लेकर चलेंगे और आज हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। 1 सेकेंड एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास एक छोटा सा फोल्डर बना दिया विद द नेम ऑफ प्रोफाइल कार्ड मिनी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर CSS का फोल्डर है जिसमें हमारे पास CSS की फाइल है। एक इमेजेस का फोल्डर है जिसमें जो है हमारे पास 3 प्रोफाइल पिक्चर्स हैं इमेजेस के तौर पे। एंड ये इंडेक्स पेज है। ठीक, इंडेक्स पेज में वही सेम पुराना कोड हुआ हुआ है जो कि हमने मीडिया क्यूरीज के लिए किया था, और CSS में भी इसकी CSS की फाइल में भी सेम वही कोड है। ठीक है, हम इसी को आगे लेकर चल के अपना एक प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं HTML के अंदर एक छोटी सी चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे कि मीडिया क्यूरीज की जगह मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ सपोज के CSS मिनी प्रोजेक्ट प्रोफाइल कार्ड्स। ओके, ये मैंने नाम रख दिया। मैं यहाँ पे जो है पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने साइड में यहीं पे ओपन कर रखा है, देखिए ऊपर नाम मेरे पास अपडेट हो चुका है। ठीक, नाउ व्हाट, अब यहाँ पे नीचे जो हमारा हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर में जो है अपना H1 के अंदर हेडर की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ अवर स्टाफ। ओके, और नेविगेशन के अंदर जो मैंने सिर्फ नेव लिखा था, यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स ऐड कर देता हूँ नेविगेशन टैग के अंदर ही। एंकर के ज़रिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज के मेरे पास 3 प्रोफाइल्स हैं, 3 स्टाफ हैं। ठीक है, सबसे पहले अली है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज अहमद एंड द थर्ड वन इज बासित। ओके, ये फर्जी नेम है। ठीक है, यहाँ पे एंकर के अंदर फिलहाल मैं हैश प्रोफाइल 1 इस तरह से लिख देता हूँ, एंड सेकंड के अंदर भी हैश प्रोफाइल 2 एंड हैश प्रोफाइल 3। ठीक है, मैंने इस तरह से 3 नाम लिख दिए ओनली। ये मैं सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास देखिए ये 3 इस तरह से बन चुके हैं। ठीक, आफ्टर दिस मैं यहाँ पे जो मेरा मेन सेक्शन है, इस मेन सेक्शन के अंदर में अब ये H2 हटा देता हूँ। H2 के जगह में आर्टिकल नाम का टैग बना रहा हूँ, और इस आर्टिकल नाम के टैग के अंदर में सबसे पहले हमारे प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो शो करवा लेता हूँ। उसके लिए मैं फिगर नाम का टैग यूज करूंगा। HTML टैग है ओनली जस्ट फिगर, एंड उसके अंदर में IMG टैग यूज करूंगा। बेसिकली इमेज जो है वो IMG टैग ही डिस्प्ले करता है। ये फिगर नाम का टैग लाइक अ डिव है यहाँ पे। ठीक है, ये टैग काम भी डिव का ही करता है। ठीक, मैं यहाँ पे यानी कि डिव के जैसा काम करता है। मैं यहाँ पे अब क्या कर लेता हूँ, इमेजेस यानी कि मेरा फोल्डर नेम, ठीक है, स्लैश माय प्रोफाइल। तो मैं फर्स्ट वन के अंदर प्रोफाइल पिक्चर नंबर 1 ऐड कर देता हूँ। अल्टर के अंदर में यहाँ पे सपोज के मैं नाम लिख देता हूँ, यानी कि जो प्रोफाइल जिसकी है अली नकी, या ओनली अली लिख दिया। ठीक है, नाउ सेव करके मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास एक पिक्चर तो आ चुकी है। ठीक है, एंड अब इसको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सब बराबर के हिसाब से नजर आए, तो मैं इनको विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी असाइन कर दूंगा। मैं इसको विड्थ असाइन कर देता हूँ 500 एंड हाइट 500। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको असाइन कर दिया। एंड ये फिगर जो इन्होंने HTML5 के अंदर लेटेस्ट टैग है, इसके कुछ और भी, यानी कि ये पेरेंट टैग है, इसके कुछ चाइल्ड टैग हैं। चाइल्ड टैग्स कैसे, जैसे कि फिगर कैप्शन नाम से हमारे पास, सॉरी ओनली फिग कैप्शन। ठीक है, फिग इसका फुल फॉर्म यही है, फिगर कैप्शन के नाम से हमारे पास टैग है। इसके अंदर यानी सपोज हम कैप्शन के तौर पे कोई चीज लिख दे, इस प्रोफाइल की का कैप्शन कि प्रोफाइल क्या है, ये पिक्चर क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी अगेन अली लिख देता हूँ, यानी कि ये प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अली की है। राइट, और आफ्टर दिस मैं यहाँ पे यानी कि ये फिगर टैग के बाहर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज कि ये जो अली है ये करता क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ आई कोड स्टफ, मैं कोड करता हूँ, ठीक है, मैं कोडिंग करता हूँ, राइट। ये हो गया एक, ठीक है। इसी तरह से ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेम मैंने कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया, सो दिस वन विल बी 2। मैं यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ प्रोफाइल 2, क्योंकि मेरे पास जो इमेजेस हैं वो इन्हीं नामों से सेव है, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, ठीक है। तो मैंने प्रोफाइल 2 कर दिया। सेकंड वन कौन था हमारे पास, ऊपर अहमद था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अहमद कर देता हूँ। 500 बिट सेम रहेगी, और इसका भी मैं अहमद यहाँ पे कैप्शन लिख देता हूँ, और जो नीचे उसके बारे में है वो लिख देता हूँ कि आई डिजाइन स्टफ, ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड आई कोड स्टफ, ठीक है। ये मैंने कुछ चेंजेस कर ली। इसी तरह से मैं तीसरा भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल 3 एंड अहमद की जगह देन थर्ड वन हमारे पास बासित है, एंड यहाँ पे प्रोफाइल कैप्शन के अंदर भी मैं बासित लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे भी भाई फर्स्ट वन कोड करता है, सेकंड डिजाइन करता है, थर्ड बंदा कौन करता क्या करता है, आई 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 नो, आई डिजाइन है, कोड है। तो थर्ड वन क्या होगा, सपोज कि मैं थर्ड वन को लिख देता हूँ आई डेवलप स्टफ, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट वन, ये इसका अली आई कोड स्टफ लिखा हुआ है, एंड ये सेकंड वन है अहमद आई डिजाइन स्टफ, एंड थर्ड वन इज बासित डेवलप स्टफ, कुछ इस तरह, ठीक है। ये मैंने इस तरह से डिजाइन कर दी हैं चेंज चीज़ों को, और मैंने यानी कि यहाँ पे 3 ऐड कर दी हैं। आफ्टर दिस मेरे पास HTML में नीचे मेन के बाद फुटर है, फुटर के अंदर H2 के अंदर ही मैं लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर के बाद कॉपी, इस तरह से लिखते हैं। तो मेरे पास नीचे देखिए ये ऐड इस तरह से कॉपी की साइन बन गई कि अक्सर होता है हमारे पास फुटर्स के अंदर कॉपीराइट, ऑल राइट, रिजर्व वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वही है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट्स किसके पास है, डेवलपर्स स्टडी सेंटर, ओके, मेरे पेज का नाम, तो मैंने ये लिख दिया भाई कॉपी इसके पास है, ठीक। तो ये इस तरह से मैंने फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। हम आ जाते हैं अपने CSS की तरफ, ठीक है। CSS की तरफ आते ही मैं सबसे पहले जो ऊपर जो बाय डिफॉल्ट जो टैक्स स्टाइल है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारे पास टैक्स जो है वापस डिफॉल्ट टैक्स की तरफ आ चुका है, ठीक। एंड पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइज, ये सब सेम रहेगा। आफ्टर दिस मैं सबसे पहले एक img इमेज का एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं इसको जो डिस्प्ले है वो कर देता हूँ ब्लॉक। सो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, एंड जो मैक्सिमम इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%, यानी कि मेरे ब्राउजर के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी चीज़, ठीक है। जैसे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है चीज़ें यहाँ, वैसे नीचे भी एक यानी कि हमारे पास इस तरह से स्क्रॉलर आ रहा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ब्राउजर के हिसाब से सेट हो गई ये चीज़। एंड जो हाइट है, क्योंकि मैं इमेज टेक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, तो हाइट जो है वो ऑटो रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये हाइट ऑटो हो गई। आफ्टर दिस अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि नेविगेशन बार की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेविगेशन बार में मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है वाइट था, हम वाइट ही रहने देते हैं, पैडिंग 0 था, और टेक्स्ट कलर जो था हमारे पास, ये टेक्स्ट कलर ब्लैक में हटा देता हूँ, ठीक है। पैडिंग बॉर्डर बॉटम ये सेम रहना चाहिए, हम इसके साथ कोई चर्चा नहीं कर रहे। आफ्टर दिस में एक फ़ॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोल्डर, ठीक है, यूज होता है, जैसे टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया, देखिए ये वाला टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो चुका है नेविगेशन के अंदर जो मेरे पास मेन्यूज बने हुए। एंड डिस्प्ले जो है वो मैं फ्लैक्स कर दूंगा, फ्लैक्स से ऑटोमेटिकली जो न्यू लाइन पे चीज़ें आ रही थी वो ख़त्म हो गई मेरे पास। एंड जो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मैं इसको स्पेस इवेंट के हिसाब से सेट करूंगा चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस इवनली के नाम से एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट, ये मोस्टली नेविगेशन के अंदर ये चीज़ यूज होती है। इससे देखें ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया,
ठीक है, बराबर का तीनों मेन्यूज के बीच में एक ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया। आफ्टर दिस मेरे पास नेविगेशन के नीचे ही मैं यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे बना लेता हूँ कि नेविगेशन के अंदर जो एंकर है, और जब उस जो है एंकर पे अगर वो विजिटेड है, ठीक है, मैं पहले ये विजिटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ, होवर विजिटेड वगैरह। ठीक है, कि अगर नेविगेशन टैग के अंदर जो एंकर है और नेविगेशन टैग के अंदर जो एंकर है वो अगर विजिटेड है, यानी कि बोथ दोनों चीजों पे मैं सेम प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ, तो उनका कलर क्या हो, ब्लैक हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से भाई नेविगेशन के अंदर जो एंकर है उस पर जब हम होवर करें, ठीक है, एंड नेविगेशन के अंदर जो एंकर है उस पर अगर फोकस करें, ठीक है, तो अगेन सेम टाइप की मैं कोई चीज अप्लाई करना चाह, यानी कि दोनों पे जब सेम प्रॉपर्टी हम चाह रहे हैं, फोकस पर भी होवर पर भी, इसी तरह से एंकर पर या विजिटेड एंकर है उनके लिए भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है, ये फंक्शन है CSS का कुछ इस तरह। ठीक है, सेचुरेशन, लाइटनेस, अल्फा, इस तरह से इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। मैं फर्स्ट वन को कर देता हूँ 0। ठीक है, एंड सेकंड वन मस्ट बी जो है वो 0% ही रख रहा हूँ मैं, एंड थर्ड वन विल बी 20%, एंड द फोर्थ वन विल बी अल्फा जो है वो 0.6 समथिंग। ठीक, सेव करते ही देखिए ये ब्लैक हो गया, और होवर करने पे देखिए हल्का सा ये जो ये देखिए ये लाइट हो रहा है, ये ब्लैक जो है ये लाइट हो रहा है, ये इससे आया है। ठीक है, कि फोकस हो रहा है जब या होवर हो रहा है, तो इस तरह से चीज सेट होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दिस मेन में हमारे पास फ्लैक्स ग्रो ही रहना चाहिए, मगर मेन की कुछ सेटिंग करते हैं। मेन में मेरे पास देखिए ये जितना भी बीच का जितना भी तीनों जो प्रोफाइल इमेजेस हैं जो वो सारा मेन टैग के अंदर रखा हुआ है, तो मेन की सेटिंग करना यहाँ पे लाजमी है, ताकि मेरा जो है वो परफेक्ट तो बन जाए ना। ठीक है, चीज़ें परफेक्ट बन जाए ताकि दिखाई देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसका 1 सेकेंड डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स कर देता हूँ, एंड कुछ इस तरह से सेट हो गई चीज़। और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो मैं कर देता हूँ कॉलम वाइज। ठीक है, एंड जो मेरा आइटम्स हैं, यानी कि अलाइन आइटम्स, वो मैं सेंटर पे ही रख देता हूँ इनको, स्पेस दे रहा हूँ। तो देखिए वापस वो वापस अपनी इससे कॉलम वाइज की वजह से वापस आ गया, मगर जब स्क्रीन बड़ी होगी तो ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। इनके बीच में थोड़ा सा गैप, ये गैप है। ठीक है, तो मैं ये 1.5 REM, मुझसे किसी आप स्टूडेंट्स में से किसी ने क्वेश्चन किया था मैसेज करके, सर REM क्या है। REM बेसिकली वैसे ही है जैसे पिक्सल्स होता है। ठीक है, जस्ट REM यानी कि ज्यादा पिक्सल, कितने, 16 पिक्सल। ठीक है, 1 REM इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स। ओके, सो यहाँ पे 1.5 कर दिया है तो 16 यानी हाफ ऑफ 16। ठीक है, पिक्सल्स का स्पेस से गैप है। एंड पैडिंग मीन्स के इनर स्पेस जो है वो मेन के अंदर में 1 REM यानी कि 16 पिक्सल्स का जनरेट कर रहा हूँ। ये सेव करती है, देखिए मेरे पास साइड से स्पेस जनरेट हो गया, ये साइड से मेरे पास स्पेस एक आ चुका है ऑटोमेटिकली चीज़ें, और सेट हो गई। बॉटम 0 और फुटर 0 मैंने कर रखा है, वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर दिस मैं मगर एक और काम कर लेता हूँ। मेरे पास ये जो था ना, मैंने हेडर फुटर ग्रिड विड ये जो बनाई थी चीज़ें, ये मैं रिमूव ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इससे टैक्स ऑटोमेटिकली देखिए साइड हो गया, इनको हम बाद में सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गए, और मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, इनमें से एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ किसी एक को विद द नेम ऑफ कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने दिस वन आर्टिकल। ठीक है,
ये जो जितने भी तीनों के जो आर्टिकल हैं इनको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी सेम दूंगा ये यूआरएल वाली जो, ठीक है। आईडी में यहाँ पे हैश कर देता हूँ profile1 एंड द क्लास विल बी कार्ड, ठीक है। ये मैं तीनों आर्टिकल्स को सेम दूंगा, जस्ट यहाँ पे सेकंड वन आर्टिकल को यानी कि profile2 कर दूंगा एंड द थर्ड वन आर्टिकल को मैं profile3 कर दूंगा। अदरवाइज तीनों को जो क्लास है वो कार्ड नाम की असाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा आके, मैं यहाँ पे कार्ड नाम की जो है वो क्लास बना लेता हूँ विथ डॉट कार्ड, ठीक है। हमारे पास स्क्रोल जो है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्क्रोल मार्जिन के नाम से, ठीक है, जो कि मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम वगैरह के हिसाब से यूज होता है, स्क्रोल मार्जिन टॉप, ठीक है। जिसको मैं कर देता हूँ @rem, सेव कर दे, ठीक है। ये चेंजेस आपको बाद में पता चलेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ मिनिमम नाम का एक फंक्शन यूज होता है हमारे पास, जिसके अंदर जो 100% एंड जो है 350 जो है वो पिक्सेल्स करके मैं रख देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये छोटी हो गई है मेरे पास इमेजेस, क्योंकि मैं विड्थ इनकी अब CSS के जरिए कार्ड जो यानी कि मेरा आर्ट जो पूरा उनका जो एक ये पूरी चीज, ठीक है, यानी जिसके अंदर वो पूरा मेरा मटेरियल रखा हुआ है इमेजेस वगैरह सब कुछ, इस पूरे के ऊपर मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ, सपोज के यहाँ पे हमारे पास यूज होता है ठीक है। तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर आ चुका है, क्योंकि मैंने आर्टिकल पे दिया है तो ये यानी कि इस इमेज के बैकग्राउंड में भी ये कलर होगा। अदरवाइज ये टैक्स भी, क्योंकि आर्टिकल टैग के अंदर रखा हुआ है, कार्ड नाम की क्लास के अंदर रखा हुआ है, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर ये हो चुका है, ठीक है। इनको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर जो है मेरा 2 पिक्सल सॉलिड एंड द बॉर्डर विल बी 0, ठीक है, ब्लैक। मगर इनको एक और चीज में असाइन करूंगा बॉर्डर रेडियस के जरिए, यानी कि मैं इसको गोलाई देना चाह रहा हूँ, तो वो मैं 15 पिक्सेल्स कर दूंगा। देखिए ये करती मेरे पास चेंजिंग क्या आएगी, ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है जो मैं सेट करूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सेल्स देते ही ये चीज़ें इस तरह से हो गई कि जो वो आफ्टर दिस मैं इसको अंदर की तरफ स्पेस दूंगा पैडिंग 1 rem का, एंड जो है वो इनको मैं डिस्प्ले जो है इसका फ्लैक्सी रखूंगा, ठीक है। तो लुक, ठीक है, पैडिंग वगैरह rem आने से ये चीज़ें इस तरह से हो गई। अगेन मैं इसको जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो मैं कॉलम कर देता हूँ, तो कॉलम से ये चीज़ जो पहले ये टेक्स्ट उधर चला गया था, ख़राब हो रही थी चीज़, तो वापस आ गई अपनी जगह पे, ठीक। एंड जो अलाइन आइटम्स हैं वो मैं कर देता हूँ सेंटर, सो कुछ इस तरह। अब देखें अली, क्योंकि इमेज फिगर नाम के टैग के अंदर ही रखा हुआ था, जबकि ये टैक्स बाहर था, तभी ये सेंटर हुआ। अली वाला टैग जो है वो सेंटर पे नहीं हुआ, क्योंकि वो फिगर के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि डॉट कार्ड के अंदर जो फिगर नाम का मेरे पास टैग रखा हुआ है वो, ठीक है, अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाए, डिस्प्ले जो है उसकी फ्लैक्स हो जाए, एंड फ्लैक्स फ्लो जो है वो मेरा हो जाए कॉलम एंड नो रे, तो ये चीज सेट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से जो कार्ड के अंदर मेरे पास img नाम का टैग है, 1 सेकेंड में कॉल कर रहा हूँ कि कार्ड की प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी, एंड आफ्टर दिस तो उसको बॉर्डर जो है 5 पिक्सेल्स एंड डबल कर देता हूँ, एंड कलर विल बी दिस, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस है, अब देखिएगा, अब मैजिक देखिएगा, बॉर्डर रेडियस जो है मैं इसको कर देता हूँ 50%। लुक खूबसूरत लग रहा है,
परफेक्ट हो गई ये चीज़ मेरे पास। ठीक है, लग रहा है कि अब यानी कि कोई चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दिस मैं वंस अगेन आ गया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई मेरे पास कार्ड के अंदर जो एक कैप्शन मेरा टैग है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अली लिखा हुआ है या ये नाम लिखे हुए हैं जो इस पे, तो इसकी भी सेटिंग करनी है हमने। ठीक है, तो इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो मैं बोल्डर कर देता हूँ, बोल्डर। ठीक है, एंड जो फ़ॉन्ट साइज है वो भी मैं बड़ी कर देता हूँ, 2 rem। ठीक है, एंड मार्जिन आउटर स्पेस जो है इसका 1 rem, ताकि स्पेस जनरेट हो जाए। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, ये चीज़ें सेट करते ही अब देखिए मेरे पास अली कैपिटल हो गया, स्पेस जनरेट हो गया, ये थोड़ा सा उससे दूर हो गया। ठीक है, एक यानी कि खुली खुली चीज़ नजर आ रही। नाउ व्हाट, हम आ जाते हैं एक और, हमने छोटी सी अपने HTML के अंदर सेटिंग करनी है। मैं टॉप पे आ जाता हूँ। ठीक है, इमेज वगैरह हर चीज़ से पहले यहाँ पे डायरेक्ट मैंने HTML नाम की एक प्रॉपर्टी बना दी। और ये चीज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। देखिए ऊपर मेरे पास इन एंकर्स में कोई URL नहीं है, बल्कि ID लगी हुई है डायरेक्ट, #profile1 जो ID ये आर्टिकल है। तो देखिए यहाँ पे अली पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे है, अहमद पे क्लिक करूँगा तो ओके ये काम नहीं कर रहा, इसको मूव हो जाना चाहिए था अहमद की तरफ एंड बासित की तरफ। ओके बैठ, हमने इसको एक सेटिंग की थी। यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने HTML नाम की प्रॉपर्टी बना लेता हूँ एंड यहाँ पे स्क्रोल जो बिहेवियर है वो मैं कर देता हूँ स्मूथ। नाउ लेट्स चेक अली अहमद एंड बासित, नॉट वर्किंग। एंकर्स प्रोफाइल 1, इस तरह से मेरे पास चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। मगर सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि वंस अगेन हमने करनी है वो है हमारे पास लास्ट में हमारे CSS के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मीडिया क्यूरीज के हम इसको अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से सेट कर लें अपने पास। सो मेरे पास सबसे पहले स्टार्टिंग स्मॉल हो रहा था। ठीक है, स्मॉल के अंदर ऑलरेडी जितनी भी ये कोड हुई हुई है ये कोड मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये कोड मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं वंस अगेन क्योंकि इसके हिसाब से सेटिंग करूँ, अब मेरे पास टैग्स डिफरेंट है तो मैं टैग्स को जो है वो जस्टिफाई जो कंटेंट है वो मैं छोटी स्क्रीन के हिसाब से सेट कर रहा हूँ कि कंटेंट जो है वो मेरे पास रो रैप हो जाए एंड जो पैडिंग है मेरे पास वो 1 rem। ठीक है, इसके अलावा छोटी स्क्रीन यानी कि इतनी विड्थ वाली स्क्रीन के अंदर मेरे पास जो कार्ड है वो कैसा दिखना चाहिए, तो उसकी जो विड्थ है वो वंस अगेन में मिनिमम जो है वो कर देता हूँ 100% एंड 400 पिक्सेल्स। ठीक है, इसी तरह से जो मेरे पास कार्ड है लास्ट चाइल्ड यानी कि लास्ट वाला जो कार्ड है, क्योंकि 3 कार्ड है ना मेरे पास। ठीक है, जो लास्ट वाला मेरा कार्ड है
वो क्या हो जाए, वो मेरा हो जाए ऑर्डर, फिर रिफ्रेश करते ही देखिएगा मेरे पास कि मैं वन सेकेंड इंस्पेक्ट के अंदर आ रहा हूँ एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आकर देखिए स्क्रीन बड़ी करने पे नाउ ये रेस्पॉन्सिव है। देखिए ऑटोमेटिक स्क्रीन छोटी होती जाएगी, ये नीचे होते जाएंगे, ये सारा नीचे हो गए, स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, बड़ा हो गया, ठीक है। स्क्रीन और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पर पे 3 ही मेरे पास नजर आए क्योंकि मीडिया क्यूरीज ने ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को सेट कर दिया। नाउ इस तरह देखिए, अब मेरा प्रोफाइल इस तरह से नजर आ रहा है परफेक्ट तरीके से ना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैंने सेट की है यानी कि लार्ज साइज स्क्रीन, मैं अब अगेन इनको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है वो ओपन कर रख रहा हूँ ताकि अच्छे से चीज़ों को मैं समझ सकूँ। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया, यहाँ पे क्लिक करते ही, ठीक है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर इनको हम रेस्पॉन्सिव इसका चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ अपने कोड की तरफ। नाउ हम मीडियम साइज स्क्रीन को सेट करेंगे। मीडियम साइज स्क्रीन के अंदर मैं अगेन क्या करूँगा कि मेरे पास मीडियम साइज स्क्रीन के अंदर जो नेविगेशन है वो सपोज कि मैं डिस्प्ले नन करा देता हूँ, गायब कर, नेविगेशन नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे पास जो कार्ड है, ये आपको कैसे पता चले कि हमने कितनी स्क्रीन पे कौन सी चीज़ डिस्प्ले करानी नहीं करानी, तो ये जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड होती है कि कौन सी स्क्रीन पे क्या और किस तरह से वेबसाइट दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैं यानी कि अपने दिमाग से कर रहा हूँ चीज़ें सारे, मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ कि सपोज मैं इतना रखूँगा तो इस तरह से चीज़ मुझे पता है कि नज़र आएगी, ठीक है। तो कार्ड की विड्थ मैंने ऐसे रख दी। इसी तरह से जो मेरे पास कार्ड के अंदर जो फिगर है, ठीक है, उसका भी जो फ्लैक्स फ्लो है, फ्लैक्स फ्लो जो है वो मैं कर देता हूँ कॉलम रिवर्स, ठीक है। एंड कार्ड के अंदर जो, कार्ड के अंदर मेरे पास जो फिगर कैप्शन है, ठीक है, उसको मैं सपोज के एक मार्जिन दे देता हूँ 0.1, ये लुक ऊपर से नेविगेशन गायब हो चुका है। छोटी साइज मीडियम साइज स्क्रीन के अंदर देखें स्मॉल में अगेन आ गया, सिर्फ मीडियम साइज स्क्रीन के अंदर मेरे पास नेविगेशन गायब हो रहा है। अदरवाइज जैसे ही मैं इसको अगर सब मैं ऊपर से आके यहाँ पे इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है, इसको और ज़्यादा हम बैक कर सकते हैं सर, तो देखिए सर, तो फिलहाल क्योंकि ये मीडियम में है तो तभी मेरे पास ऐसे नज़र आ रहा है। इस तरह से एक और चीज़ है, मैं एक और काम कर लेता हूँ कि कार्ड के अंदर जो मेरे पास जो पैराग्राफ है, ठीक है, मार्जिन टॉप उसका मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास देखिए चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक और काम जो मैंने यहाँ पे किया था दिस वन कॉलम रिवर्स के नाम से, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली पहले अली अहमद बासित वगैरह ये नाम नीचे थे, ये अब ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और वंस अगेन जब स्क्रीन मेरे पास छोटी होती जाएगी तो ये चीज़ें सेट हो गई, अली नाम वापस नीचे आ गया, लो, ठीक है। तो इस तरह से मैं देखें एक डिज़ाइन जो है वो सेट कर रहा हूँ। वंस अगेन अगर ये तो मीडियम लेवल साइज थी, इसी तरह से जब लार्ज के अंदर हम काम करेंगे तो लार्ज साइज के अंदर मैं क्या करूँगा कि वंस अगेन मैं इसके अंदर जो ऑलरेडी कोड हुआ हुआ है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कि भाई लार्ज, क्योंकि लार्ज में हमेशा मीडिया क्यूरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमेशा छोटी स्क्रीन में ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छोटी में कैसा दिखाई देना चाहिए, वाइड में तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्पेस ज़्यादा होता है, चीज़ें सेट हो जाती हैं ना, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं वो रख देता हूँ 1 सेकेंड मिनिमम 100%
एंड 400 पिक्सल्स, ठीक है। एंड जो मेरा कार्ड का जो nth चाइल्ड है, मैं सेकंड वन के ऊपर थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ लार्ज साइज के अंदर, तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाए, -1 हो जाए। रीऑर्डर हो जाते हैं इससे चीज़ें, जैसे कि देखिए अहमद पहले हो गया, बासत अली नीचे चला गया, ठीक, चीज़ें रीऑर्डर हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको और भी न्यू न्यू चीज़ें देखिए सीखने को मिल रही है कि कैसे हम देखिए चीज़ें रीऑर्डर कैसे हो जाती हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सपोज कि एक्स्ट्रा लार्ज है या मोबाइल स्क्रीन, तो इस एक्स्ट्रा लार्ज को हम ऐसे ही रहने देते हैं, या एक्स्ट्रा लार्ज फिलहाल मैं हटा ही देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ फिलहाल असाइनमेंट के तौर पे, आप स्टूडेंट्स को, आप इसकी जो मोबाइल है, जो मोबाइल साइज है, ये साइज इसकी सेम रहेगी, इसकी अंदर की सेटिंग सेट करें मोबाइल की वर्जन के हिसाब से। कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मोबाइल है आईफोन दिस वन, तो इस तरह की मोबाइल के अंदर ये कैसे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मोबाइल के अंदर ये देखिए चीज़ें, तो इसका कंप्लीट मोबाइल वर्जन मुझे सेट करके दें मीडिया क्यूरीज की मदद से। अगर मैं मोबाइल कुछ और कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर कोई टैब है या सैमसंग S8 हो गया या आईफोन 4 हो गया, देखिए, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से इसकी मीडिया क्यूरीज आप सेट करें कि मोबाइल में कैसे दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मैंने ये बंद कर दिया। अब ये रियल हमारे पास कार्ड है, ठीक है, एक प्रोफाइल कार्ड मिनी प्रोजेक्ट है जिस पे हमने आज काम किया, और ये हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था एक प्रोफाइल कार्ड, ठीक है। अब अगर मैं सपोज कि ऐसा करना चाहूँ, आपको टास्क के तौर पे एक और चीज़ दूँ अगर, कि मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको कोटेशन पढ़ाई थी कि एक मेरे पास एक पैराग्राफ था, तो कोटेशन को दोनों साइड से जो है वो डबल कोटेशंस लगी हुई थी, तो नीचे ये जो इसका जो ये है कैप्शन है, ठीक है, दिस वन पैराग्राफ जो है, इनको कोटेशंस लगी हुई हों, और यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप सैम्बल्स अगर यूज़ करनी है तो कैसे, वो भी मैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर यूज़ कर पढ़ा चुका हूँ कि स्पेशल सैम्बल्स लाइक स्माइलीज वगैरह यहाँ पे लगा के देखें इनके नामों के आगे या इनके इस कैप्शन के आगे नीचे कि ये लोग करते क्या हैं, ठीक है। इनके साथ एक स्माइलीज वगैरह लगाएं तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा और ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।